हाल ही में आपने एक हड़ताल करी थी, भूख हड़ताल करी है, जिसमें आपकी हालत भी काफ़ी नाजुक हो गई थी, आपको हॉस्पिटल भी एडमिट कराए गए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में ने 95% स्टूडेंट्स के पैसे नहीं रिफंड किए। जबरदस्ती जीप के अंदर ढकेला जा रहा है, पाँच पाँच छः छः पुलिस वाले लगे हुए हैं। और मेरे पे तो 2-3 केस इन्होंने ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्योंकि मैंने जब रिवेल का रिजल्ट आया। तो जो बाहर की जो सरकार होती है, उसका अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? पर्सनल लाइफ तो रही कोई नहीं, स्टूडेंट्स के बीच भी पर्सनल लाइफ है। और वो है, मैं एकदम इन चीज ने स्ट्रगल कौन मान रही हूँ मैं। मैं विक्रमादित्य सिंह। मैं दीपेंद्र सिंह। और स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल डीबी टॉक्स में। आज हमारे साथ हैं शुभम रेवाड़ जी, जो एक स्टूडेंट लीडर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो शुभम जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए ताकि ऑडियंस को पता लगे कि आप क्या करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। बिल्कुल, देखिए, मेरा नाम शुभम रेवाड़ है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स जो आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरा प्रयास करता हूँ। यानी कि मैं वहाँ छात्र प्रतिनिधि हूँ, जो आम स्टूडेंट्स की समस्या आती है उनका समाधान करता हूँ। तो अभी एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो नॉर्मल लाइफ में होता है, जैसे कि मुझे क्या बनना है, ये क्या बनना है। आपकी लाइफ में मतलब ये क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा इसका आंसर, कि छात्र नेता बनने का कैसे सोचा आपने? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैंने 2016 के अंदर कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैं मिनी बस में ट्रेवल करके कॉलेज पहुंचता था, क्योंकि मैं आम परिवार से आता हूं, तो धरातल की जो समस्याएं मैंने वहाँ फेस की कि एक आम छात्र अगर कॉलेज में पहुंचता है तो उसको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो एक आम छात्र की समस्या एक आम छात्र ही समझ सकता है। तो मैं उन छात्रों में से निकल कर ही आज छात्र नेता बना हूँ। तो और मैंने हमेशा से उन्हीं प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया जो कि एक स्टूडेंट धरातल पे डेली बेसिस पे फेस करता है, और उनको लगातार मैं सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शिवम जी, जैसे आपने बताया कि समस्याएं आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी क्या क्या समस्या है जो आपको स्टेप लेना पड़ता है उन चीज़ों के लिए जो लोग मतलब ऐसे आमतौर पर नहीं कर पाते, जो आपको उनके लिए आगे आना पड़ता है? तो ऐसी क्या क्या समस्या है जैसे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बहुत सारी धरातल की समस्याएं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, जिन पे किसी का आज तक ध्यान क्यों नहीं गया, ये बड़े ताजुब की बात है। जैसे मोबाइल और बैग के नाम की जो अवैध वसूली, तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए, छोटा अमाउंट लगता है 20 रुपए हर एक स्टूडेंट्स को के लिए, लेकिन जब उनका कलेक्टिव अमाउंट निकलता है तो करोड़ों का फिगर निकलता है। और एक जो स्टूडेंट जो जैसे दूर से आता है, 50 किलोमीटर दूर से मिनी बस में ट्रेवल करके, एसटी का कार्ड दिखा के वो अपने 5 रुपए का किराया देके वहाँ पहुँचता है, लेकिन बैग के नाम पे उससे 20 रुपए लिए जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों से स्टूडेंट्स का शोषण किया जा रहा है। तो मैंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, फिर उसको फ्री करवाया। उसी तरह क्वेश्चन मनी के नाम पे जो पैसे लिए हैं वो वापस रिफंड नहीं किए। मतलब स्टूडेंट से जो छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं तो लोगों का ध्यान नहीं जाता कि ये छोटा अमाउंट है, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब इसको कलेक्टिव करते हैं तो ये करोड़ों रुपए का फिगर जाता है। तो इन सारी समस्याओं को मैंने समाधान हाल ही में किया है। मोबाइल बैग फ्री में करवाए, क्वेश्चन मनी वापस रिफंड करवाने का कार्य किया है। तो एक आम छात्र जो किसान का बेटा है या गरीब का बेटा, किसी के पिताजी ऑटो चलाते हैं, किसी की सब्जी बेचते हैं, वो बच्चा दिन रात इतनी मेहनत से उसके पिताजी माता पिता उसको पढ़ाते हैं, वो 98% स्कोर करता है 12th क्लास में। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेता है तो उसकी कई उम्मीदें होती हैं कि सरकारी कॉलेज है, यहाँ की फ़ीस कम है, अच्छे टीचर्स हैं, बच्चा यहाँ से अगर पास आउट होगा तो अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब्स मिलेगी। लेकिन जो जो वहाँ का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अभी जो सिस्टम अंदर बन चुका है, वो एक शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। कई देखिए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कम है, राजस्थान विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है। बड़े ताजुब की बात है। होना ऐसा चाहिए कि 20% फीस तो गवर्नमेंट कॉलेज की होनी चाहिए प्राइवेट कंपैरिजन में। जैसे अगर प्राइवेट की 10,000 फीस है तो 2,000 रुपये सरकारी कॉलेज की होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। और इन छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे स्टूडेंट से नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा अपनी काबिलियत से उस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको शिक्षा का अधिकार है, और ये तो अपना मूलभूत अधिकार है। तो शिक्षा जितनी फ्री में हो सके, जितनी अच्छी स्तर पर अपन दे सके, वो कॉलेजेस को प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि उनका नेसेसरी प्राइमरी काम समझ लो वो शिक्षा देना स्टूडेंट्स को है। वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको अच्छी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएट करना ही उनका काम है। लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट्स विश्वविद्यालय में डिक्लेयर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए एजुकेशन सिस्टम का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तो इसको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सुधार आ रहा है, और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कि इस सिस्टम को ऐसे स्तर तक ले जाएं ताकि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो नाम है वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में रहे। तो हाल ही में आपने एक हड़ताल करी थी, भूख हड़ताल करी है, जिसमें आपकी हालत भी काफ़ी नाजुक हो गई थी, आपको हॉस्पिटल भी एडमिट कराए गए थे।
तो वो हड़ताल किस लिए करी थी, और मतलब ऐसा जोश होता है, जो जुनून होता है लोगों के लिए, वो आप कहाँ से लाते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए भूख हड़ताल मैंने क्वेश्चन मनी के नाम पे की थी। क्वेश्चन मनी स्टूडेंट्स को नहीं पता क्या होती है, उसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि एडमिशन के टाइम में आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं जो आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वापस रिफंड करने होते हैं। ये सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की है कहानी। अगर आप भी किसी कॉलेज से पढ़े हैं तो आपसे क्वेश्चन मनी के नाम पे कुछ पैसे लिए गए थे, जो आप जब डिग्री कंप्लीट होती है आप टीसीसीसी लेने जाते हो तो विश्वविद्यालय कॉलेज की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पैसे आपको वापस दिए जाएं, लेकिन वो नहीं देते। राजस्थान विश्वविद्यालय में ने 95% स्टूडेंट्स के पैसे नहीं रिफंड किए गए, यानी यहाँ से लाखों स्टूडेंट्स हर साल पास आउट होते हैं। तो जो छोटा अमाउंट है उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेटर पर ही वो अमाउंट नहीं आ रहा, मतलब अरबों रुपए विश्वविद्यालय के पास क्वेश्चन मेरे के नाम पे पड़े। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हो, इसकी डिटेल्स हमें बताओ, जो मांगने आते हैं तो किस प्रोसेस से देते हो, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 7 दिन तक हमने एप्लीकेशन के माध्यम से उनको देते रहे, पूछते रहे, कोई कुछ नहीं है। तब जाके मैंने भूख हड़ताल की। तो मतलब जो फॉर्म का एक प्रोसेस होता है उसके बाद भी क्वेश्चन मनी? उसके बाद भी क्वेश्चन मनी नहीं रिफंड हो रही है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं उनको भगा दिया जाता है, चक्कर काटते हैं, खुद के पैसों के लिए भीख मांगने जैसा हो गया राजस्थान विश्वविद्यालय। उसके बाद 9 दिन की जो भूख हड़ताल है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर मेरे 9 दिन भूखे मरने से करोड़ों रुपए स्टूडेंट्स को वापस रिफंड किए जा रहे हैं तो मैं 9 दिन और भूखा रह जाऊँगा। लेकिन ये डिसीजन उन्होंने लिया और राजस्थान विश्वविद्यालय ने ये फैसला लिया कि अब तक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़े हैं उनको क्वेश्चन मनी रिफंड की जाएगी। तो जितने भी प्रदेश के भी अलग अलग विश्वविद्यालय कॉलेजेस हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने हक की लड़ाई आप मजबूती से लड़ो। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ राजनीतिक मुद्दे पे हो, लेकिन एक आम विद्यार्थी उसके लिए 300 रुपये प्रति साल यानी 1200 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जाके अपना अधिकार है वो आप ले सकते हो। स्टूडेंट्स आगे नहीं आ पाते, उनमें एक डर रहता है, भय रहता है कि कैसे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो भगा देते हैं वहाँ से। अपना अधिकार है, अपने अधिकार को मांगने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो शुभम जी, जैसे आपने हड़ताल करी तो इसमें ना मतलब कि हर कोई हड़ताल में शामिल नहीं होता और हर कोई देखो सपोर्ट भी नहीं करता, जैसे आपने बताया कि डरते हैं बच्चे। तो इसमें जैसे हड़ताल का नाम आता है वैसे पुलिस का डर देखो पहले आता है, क्योंकि वो लाठीचार्ज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लग भी जाती है। जैसे हमने पुराने भी वीडियोज है उनमें देखा तो पुराने छात्र प्रतिनिधि थे उनकी भी लगी हुई है। तो कभी मतलब दिमाग में ख्याल नहीं आया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी चोट वोट लग सकती है, तो ऐसा कुछ मतलब डर नहीं है? हमारे साथ तो वही है जब भी कोई अपनी आवाज, हक की आवाज मजबूती से उठाता है तो प्रशासन नहीं बोलता है, प्रशासन सीधा पुलिस को आगे करता है कि इनको ले जाओ। और हमारे साथ तो डेली का मतलब केस लगा देना, मारपीट करना, पुलिस घसीट के ले जाती है, थाने में बिठा के रखती है रात तक, फिर अगले दिन छोड़ती है। मतलब जितना परेशान कर सकती है करते हैं, लेकिन कभी वो लोग आगे नहीं आते। यूनिवर्सिटी में इतने प्रोटेस्ट होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस की जरूरत ही नहीं है। एक बार अगर वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव आके ये पूछ ले, मीडिया के सामने पूछ ले कि भाई आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो स्टूडेंट लीडर है, जो भी स्टूडेंट्स है, वो जवाब देंगे हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप बोल दो कि भाई ये मांग ऐसे पूरी नहीं हो सकती, या फिर आप गलत मांग कर रहे हो, या हम इसको ऐसे पूरी करेंगे, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है। प्रोटेस्ट स्टार्ट होते ही पुलिस आती है, उठा के ले जाती है। हर बार ये रहा शिक्षा के मंदिर में। और राजस्थान विश्वविद्यालय की तो ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ हमारे अनुशासन कमेटी बनी हुई है, मतलब वो अलग से पैसे लेते हैं कि हम अनुशासन मेंटेन रखेंगे विश्वविद्यालय में। और जब भी ऐसा कोई प्रदर्शन होता है पुलिस आती है, अनुशासन कमेटी तो बात करने तक नहीं आती। तो उनको आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, ताकि ऐसे प्रोटेस्ट में जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट डरते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भाई जब पुलिस आएगी तो ये आगे आने से डरेंगे। और आज के टाइम में हो भी ऐसा रहा है, लेकिन इस आवाज़ उठाने के लिए छात्र प्रतिनिधि हैं, और ये इनको ख़त्म करने के लिए भी अब छात्र संघ चुनाव बंद कर रहे हैं कि भाई ये जो भी आवाज़ उठा रहे हैं ये नहीं आगे आए। क्योंकि ना मैंने जो आप बोल रहे हो ना वो सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने ना हमेशा जैसे मैं वहाँ से पास करता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मतलब हमेशा देखा है कि ना राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर ना एक पुलिस की वैन रहती है। तो मतलब ऐसा लगता है कि अंदर कोई मतलब स्टूडेंट्स ही तो है, अंदर कोई आतंकवादी थोड़ी जो वगैरह तो मतलब नहीं है। और आप सही बोल रहे हो, जैसे कभी आप प्रोटेस्ट करते हो, कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई अपने हक की आवाज़ उठाता है, तो है ना अंदर से कोई बंदा मैंने कभी देखा नहीं है, ना वीडियोज़ में देखा है, ना मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है, वो पुलिस ही देखता हूँ मैं। क्योंकि इतने इतने मतलब स्टूडेंट्स हैं, इतने गाँव से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो कमिश्नर साहब से मैं मिलके आया पर्सनली, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर आज तक जो चलता है उसको चेंज आप कर सकते हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस आए मोस्ट वेलकम है, लेकिन आने के बाद पुलिस मीडिएटर का काम करे। पुलिस बैठे, स्टूडेंट्स को एक तरफ बिठाए, एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ बिठाए, स्टूडेंट से बोले आपकी डिमांड बताओ, उधर से एडमिनिस्ट्रेशन को बोले इसका जवाब दो। अगर कहीं नॉनसेंस क्रिएट होता है या कुछ अनवांटेड एक्टिविटी होती है उस टाइम आप एक्शन लो। आप आते ही सीधा स्टूडेंट्स पे एक्शन लेते हो, ये कहाँ की वाजिब है? सुनो उसके बाद फैसला दो।
ये ना होते हुए पुलिस तो सीधा आती है, लेकिन कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि अब आगे से ऐसा होगा कि पुलिस जब भी आएगी तो कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन देगी। तो मैंने देखा था आपकी कुछ जगह मतलब हड़ताल के टाइम पे पुलिस आती है और काफ़ी जबरन तरीके से मतलब बहुत ही गंदे तरीके से आपको ले जा रही है, जबरदस्ती जीप के अंदर ढकेला जा रहा है, 5-5 6-6 पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो जब पुलिस लेके जाती है तो पुलिस क्या मारा पीटी भी करती है, केस वेस भी बनते हैं और मतलब नहीं बिल्कुल, देखिए उनको जब लगता है कि कोई मजबूती से आवाज उठाता है, पुलिस इशारे पे आती है विश्वविद्यालय प्रशासन के। वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का बुरा हो, लेकिन जब प्रशासन उनको दबाव डालता है तो वो आती है। और मेरे पे तो 2-3 केस इन्होंने ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्योंकि मैंने जब रिवेल का रिजल्ट आया तब इनकी आवाज उठाई, मोबाइल बैग वाले के टाइम उठाई। और अब इतना बड़ा घोटाला, मतलब पूरे राजस्थान स्तर के, प्रदेश स्तर के स्टूडेंट जागरूक हो गए, अब कॉलेजों में पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन मनी वापस ले रहे हैं। तो इनकी जो जेबें भरी हुई थी वो कहीं ना कहीं पैसे बाहर आने लगे, तो इनको प्रॉब्लम्स होने लगी। तो भूख हड़ताल पे बैठा हूं मैं 8 दिन से, ये देखो आप, कुछ नहीं खाया। उसके बाद जिस तरह ये उठा के लेके जा रहे हैं, मैंने कहा अब इससे ज्यादा और गिरा हुआ प्रशासन क्या हो सकता है। आके अगर आप में हिम्मत होती, मैं गलत हूं तो मीडिया के सामने बोल दो कि ये लड़का जो बैठा है ये गलत है, इसकी ये डिमांड्स है, ये हम फुलफिल क्यों नहीं कर सकते, इसकी डिमांड्स ही गलत है। ये आके आप बोल दो, मैं तो चुपचाप खुद खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आके एक बार बोलो तो सही, छुपकर कब तक बैठे रहोगे। पुलिस से उठवा दिया मेरे को, एसएमएस जबरदस्ती बोला इसको भर्ती करो, तबीयत खराब है। मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं है खराब। उसके बाद भी मैं 3 दिन एसएमएस में कंटिन्यू रहा, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मतलब जैसे आपको मैंने देखा है, आप ना, मैंने छात्र नेता कई देखे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल वो है आपको लेके, छात्र नेता मैंने कई देखे हैं, बट मैंने आपका एक वो देखा है, एक इंसान का एक ऑरा होता है कि आप स्टूडेंट की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बैग जमा करना आपने बताया, पार्किंग को लेके और भी कॉशन मनी को लेके, मैंने किसी और स्टूडेंट लीडर के से मतलब ऐसे मुद्दे उठाते हुए नहीं सुना, आपने ऐसे मुद्दे उठाए। तो मतलब स्टूडेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है आपको, और कितना मतलब एक वो रहता है ना कि हाँ यार इनके लिए कर रहा हूँ, इन लोगों का सपोर्ट मेरे पीछे है। तो देखिए बिल्कुल, ये जो मैं मुद्दे उठा पा रहा हूँ आज, ये भूख हड़ताल आप कह रहे हो 9 दिन की, कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा साथ में आके नहीं बैठा। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। स्टूडेंट्स का इतना प्यार है, मोबाइल वो बैग वो। और जब भी जैसे मोबाइल और बैग हम जमा करते थे, तो मैंने पहले प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि आप फ्री में करो। तो बोला 25,000 स्टूडेंट्स के मोबाइल और बैग फ्री में जमा होना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने 4 महीने तक सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फ्री में मोबाइल और बैग जमा किए। तो जब मैं कैनोपी लगाता, मेरी टीम जमा करती, तो कॉलेज वाले पुलिस को बुला लेते, क्योंकि उनके 20-20 रुपए फिर से मैं खा रहा था। तो पुलिस को बुलाते, बोले इसको बाहर फेंक दो यहाँ से, ये फ्री में जमा कर रहा है। तो पुलिस आती, पुलिस मेरे पास पहुंचती, उससे पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स आ जाते, 500 स्टूडेंट एक साथ आके बैठ जाते कि हाथ लगाओगे, पहले हमें लगाना पड़ेगा। तो उनका सपोर्ट हमेशा से ही रहा। इस बात को लेकर, इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी मेरे को 9 दिन की भूख हड़ताल में कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं भूखा हूँ क्या। स्टूडेंट्स का साथ, जज्बा, मोटिवेशन मिलता गया। डेली स्टूडेंट्स आते अलग अलग, मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय से नहीं, बाहर के विश्वविद्यालय से भी लोग आए और इस मुहिम के साथ जुड़े, फिर अपने विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया। तो ये सब लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, जो आज 9 दिन तक मेरे को भूखे रहने पर भी रियलाइज नहीं हुआ। नहीं तो आपको पता है, एक दिन ही भूखा रहती है, मरोड़ा लगे 9 दिन तक ठाई कौन पड़े उसको। वो स्टूडेंट्स को प्यार है और मैं खुश हूँ कि भाई वे हमेशा सागे हैं। सोम जी, जैसे अब आपने मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, तो मतलब घर वालों का देखो एक सीन होता ही है कि घर वालों का अपना बच्चा जान से प्यारा होता है। तो जैसे आपकी जब पुलिस वुलिस लेके जाती है, आप भूख हड़ताल करते हो, तो घर वालों का क्या रोल रहता है? घर वाले आपको प्रेरित करते हैं या फिर ऐसे रोकते हैं कि ना यार तू मत कर, तू अकेला ही है क्या? ऐसे बोलते हैं घर वालों की? देखो एक चिंता होती है। बिल्कुल, देखो चिंता होती है, घर वाले बोलते हैं, लेकिन इस बार खुशी हुई जब मैं भूख हड़ताल पे बैठा, तो घर वालों ने, मम्मी ने पूछा क्या मुद्दा है, तो मैंने पूरा मुद्दा समझाया। तो फिर तीसरे हर दिन फोन करके पूछते थे, तो फिर मैंने बताता, मैंने कहा ये मुद्दा है, क्वेश्चन मनी है, बच्चों के पैसे है। तो बोला जब तक हर एक स्टूडेंट्स के पैसे नहीं मिल जाए उठना मत। फिर उससे और प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन मिलता है। फिर लास्ट दिन मेरी मदर ही आई थी हॉस्पिटल में। हाँ, मैंने देखा था, मुकेश भागर जी आए थे और आपकी मदर भी थे, तो उन्होंने तो उन्होंने आके मेरा। तो अभी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेके इतनी सारी बातें चल रही हैं, मतलब वो नहीं करने दे रहे हैं। आपने एक मुहिम चालू करी थी अभी कुछ टाइम पहले, जितने भी एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो पुराने प्रेसिडेंट, आपने सबसे एक एक चिट्ठी लिखवाई थी। तो अभी उसके बाद मतलब गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है कि छात्र संघ चुनाव को लेके, कि वो क्यों नहीं करवा रही है और होने चाहिए, और क्यों होने चाहिए, तो क्यों होने चाहिए?
इस नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने जितने भी हमारे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्व पदाधिकारी निकले हुए, वो भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी भी पार्टी में हो, उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक लेटर सीएम साहब के नाम लिखा, क्योंकि वो अपना ही अपना दर्द समझ सकता है। वो विश्वविद्यालय से निकल कर आज राजनीति में इतनी स्तर पर पहुंचे हैं, तो वो विश्वविद्यालय का धन्यवाद देते हैं, छात्र संघ चुनाव का धन्यवाद देते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के लोग उच्ची राजनीति में बैठे हैं, वो भले ही कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि युवा पीढ़ी आगे आए, मजबूती से युवाओं की आवाज उठाए, एक आम आदमी का बेटा विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे। इससे परिवारवाद की जो राजनीति हो रही है वो खत्म हो रही है। नहीं तो मेरे को बताओ किस चीज का डर है आपको? आपको चुनाव करवाने चाहिए, चुनाव से जो युवा है, जो धरातल का संघर्ष कर रहे हैं, उनको चुनकर ही प्रतिनिधि भेजते हैं, तो वो और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं भाई किसी का बेटा, किसी का पोता विधायक बने। अभी आप देख सकते हैं विधानसभा में एक मैटर हुआ, मुकेश जी भाकड़ लाडनू से विधायक हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ आज तक संसद में या विधानसभा में ऐसे ऐसे इशारे छोड़ो, ऐसी ऐसी गतिविधियां हुई है कि बड़े बड़े लोगों को निलंबित नहीं किया गया। एक आदमी सिर्फ ये उंगली दिखाता है, किस लिए? क्योंकि वो युवा है, वो किसी भी घोटाले को देख नहीं पाता, वो उठा देता है आवाज, मजबूती से उठा देता है, वो डरते नहीं है किसी से, क्योंकि धरातल पे उन्होंने संघर्ष किया है। 10 साल विश्वविद्यालय में रगड़ाई की है, अभिमन्यु पूनिया हो गए, ऐसे लोग विश्वविद्यालय से निकल कर आज विधानसभा में, तो उनको एक एक समय पसीना बहाया राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो हर चीज की कीमत पता है उनको कि आज तक इस सीट पे पहुंचने के लिए कितनी रगड़ाई हमने की है। तो उस सीट की अहमियत वो तभी जान पाएंगे जब उन्होंने युवाओं के लिए संघर्ष किया है, युवाओं की आवाज मजबूती से उठाते हैं। तो उनको निलंबित करने से क्या इशारा आ जाता है कि आप एक आदमी को 6 महीने तक इसको बोलने नहीं दोगे, फिर अपने घोटाले वो कंटिन्यू रखोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी, ये घोटाले ऐसे ही चलते रहेंगे। तो एक ना एक दिन जितने भी हैं यूथ हैं जो धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। शुभम जी, जैसे आपने अभी सही बोला कि जो जिस ग्राउंड से रहता है ना, वो ही जानता है कि उसमें क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की। जैसे आपकी जो हड़ताल की वीडियोस हैं, जो आप जैसे छात्र प्रतिनिधि हो, तो आप कुछ भी प्रोटेस्ट करते हो, तो वो वीडियोस है ना, वो बाहर है ना ऐसे छलकाती हैं आपकी छवि कि जैसे ना मतलब कुछ गलत कर रहे हो। तो ना जैसे जो अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है और जो अपनी एज का नहीं है ना, उसको यही समझ में आता है यार ये दंगे कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमेशा एक पीठ निकाल वही इमेज रखता है। छात्र नेता हाँ की इमेज, जैसे मैं यहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फैमिली पेरेंट्स में ये इमेज है कि छात्र नेता का मतलब है लड़ाई दंगे करना। गाड़ी घोड़े गाड़ी घोड़े। और ये चुनाव में वो होगा ये होगा। लेकिन अब खुश हैं पेरेंट्स की जिस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, वो अलग अलग जरिया होता है आपका। हाँ हमने ऐसे प्रोटेस्ट राजस्थान विश्वविद्यालय में नुक्कड़ नाटक के जरिए किए थे। मोबाइल और बैग वाले में हमने कोई हुल्लड़ नहीं किया, ना पुलिस आई भी तो मैंने कहा आप शांति से साइड में खड़े हो जाओ, हम हमारा बात रखने का अधिकार है वो रखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय में। और ऐसे तरीके से हमने बात रखी कि प्रशासन को झुकना पड़ा। तो तरीका होता है हर बार, जो इमेज मार्केट में छात्र नेताओं की बन रखी है, वो मैं खुद मानता हूँ कि ऐसी इमेज क्रिएट हो रखी है। लेकिन अब धीरे धीरे समय है कि उसको बदला जाए, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि हाँ हम किन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, वो आम आदमी समझ पाए कि यार ये कोई है, वो स्टूडेंट्स जो 25 हजार यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ये मतलब मेरे को जहाँ तक अभी तक जहाँ तक फील हुआ है ना, मतलब छात्र नेता कभी अपनी छवि ऐसी नहीं बना। छात्र नेता बिल्कुल बिल्कुल अपनी सभ्य एकदम छवि बना के रखता है। पता छवि कौन बिगाड़ता है? छवि उनके बिगाड़ता है फैन पेज क्या करते हैं, वो हरियाणवी गाने लेते हैं दंगे वाले, और वो उनकी रील बना के ऐसे डालते हैं इंस्टाग्राम पे बदमाशी वाली। तो लोग सोचते हैं मतलब कि इनकी छवि ऐसी है। लोगों की नजरों में ऐसा हो गया है कि एक छात्र नेता है, जैसे कि मैं बता रहा था, बदमाश, और एक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर और 5-6 गाड़ी पीछे। ये जरूरी है। ये तो मेरे साथ हो गया आपके पास। मैं छोटी गाड़ी में आया, नीचे कोई मिल गए, बोले यार आप ऐसी गाड़ी में, मैंने कहा यार क्यों नहीं घूम सकते हम, ये ऐसी में घूमेंगे। काम जहाँ हमारा है धरातल का, वहां हम पूरी 100% देंगे। अब मैं वहां दे ही नहीं रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। धरातल का जो संघर्ष है स्टूडेंट्स के लिए, वही एक आम आदमी को या एक आम विद्यार्थी को आगे लेकर जाता है। और जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए संघर्षशील छात्र प्रतिनिधि जो विधानसभा लोकसभा में है, तो उन्होंने खूब संघर्ष किए। संघर्ष के बाद ही आदमी उस मुकाम तक पहुंचता है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले शुभम जी, किसी आपके ओपोनेंट ने कोई विवाद किया था, मतलब जिसका मैंने एक वीडियो देखा था। आपने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जिसमें आप दिखा रहे थे कि कैफे का कोई वीडियोग्राफी दिखा रहे थे, जिसमें दिखा रहे थे कि कैसे चीज़ों को बदला गया। तो वो विवाद क्या था वो? ये देखिए,
मेरे साथ तो चलो वो हो गया, मैं तो किसी का नाम भी लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र प्रतिनिधि वो मेरे भाई हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी भाई बहनों के तौर पे ही हम देखते हैं। लेकिन हर बार क्या होता है कि भाई किसी भी छात्र प्रतिनिधि हो उसको दबाने के लिए या उसके खिलाफ ऐसे साजिश रची जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है वो खुलकर बोल नहीं पाते, भले ही कोई स्टूडेंट हो या रिप्रेजेंटेटिव हो। अपोनेंट होते हैं वो इस जैसे कोई मेहनत से नहीं दबा सकता तो कोई कुछ अलग तरीके से दबाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐस कई बार होता है जो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के ऐसे स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं जिन्होंने ग्राउंड पे इतनी अच्छी तैयारी की, उन्होंने ईमानदारी से 100% अपना विश्वविद्यालय को दिया, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है कुछ ना कुछ उनके खिलाफ ऐसे साजिश रचते हैं कि वो डिप्रेशन में जाके वो बोल नहीं पाते खुलकर, लोगों को बता नहीं पाते कि अब क्या होगा नहीं होगा। तो उन इस एग्जाम्पल के जरिए मैं सिर्फ ये कहना था, मेरा किसी को कोई हार्म पहुंचाने का ये मोटिव नहीं था क्योंकि स्टूडेंट्स जानते हैं कि किसने क्या काम किए। लेकिन ये था कि भाई कल को यार और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आके लोग बोलते नहीं है खुलकर। तो जब आप गलत नहीं हो तो आपको भले ही मैं अगर गलत हूं तो मेरे को गलत प्रूव कर दो कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे से ये गलती हुई है, ये आप खुलकर बोल दो आके। इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती है इंसान से होती है। मैं वहाँ रिप्रेजेंटेटिव तो मेरे में 100 गुण नहीं हो सकते, कई गुण है मेरे में, मैं मानता हूँ। तो आके वो स्टूडेंट्स को बोल दो भाई ये मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं आपका भाई हूँ और ये चीज़ ऐसे हुई है। तो कल को और भी कोई स्टूडेंट्स होगा उसके साथ होने से ये चीज़ बचेगी, कोई रिप्रेजेंटेटिव वो खुल कर आकर बोल पाएगा। तो इससे ये सेट होता है कि हाँ भाई आप गलत नहीं हो तो आप आओ आगे, ऐसी चीज़ों में भी आप आगे आके बोल सकते हो ताकि किसी आगे आने वाले भाई के साथ बहन के साथ ऐसी चीज़ें ना हो। तो मतलब जैसे कि आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे आप हड़ताल करते हैं, आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं, तो आपके इन एक्शन से जो रिएक्शन आता है, मतलब जो लोगों को फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दूसरे छात्र नेता हैं उनको भी हो रहा है और वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखो, सबका मोटिव एक है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो। तो उसमें भी मैं खुश हूं कि अगर और कोई छात्र नेता इस काम को यूज भी ले रहे हैं कि यार ये काम स्टूडेंट्स के लिए हो गया यार, ये हमने करवाया है, तो उसके लिए भी मैं खुश हूं कि वो चलो स्टूडेंट्स के हित में सोच रहे हैं सब लोग। तो मेहनत किसी की भी हो, फायदा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का होना चाहिए और सारे रिप्रेजेंटेटिव यही कोशिश करते हैं कि फायदा स्टूडेंट्स का ही हो। तो शिवम जी एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज के टाइम पे मतलब जो इतना सब कुछ कर रहा है वो ऑब्वियसली निस्वार्थ भाव से जो लोगों के लिए कर रहा है, तो मतलब कभी माइंड में 1% कभी नहीं आता कि यार मतलब जैसे आपने बोला कि दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप बोल रहे हो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो मतलब देखो छात्र प्रतिनिधि तो हर किसी तरीके के होते हैं, कुछ हाई क्लास भी होते हैं, कुछ कैसे भी आते हैं, बैकग्राउंड हर किसी का होता है। तो आपको कभी ऐसे माइंड में 1% डर नहीं लगा कि यार सामने वाला स्ट्रांग है और मतलब मेरे को दबा देगा या फिर कुछ ऐसे, तो ऐसे कुछ अनबन हो गई हो, कुछ झड़प हो गई हो, तो ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो जस्ट पहले दिन से, जिस दिन से मैंने छात्र राजनीति स्टार्ट की, मैंने हमेशा काम पे फोकस रखा कि मैं किस तरह काम स्टूडेंट्स का कर सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। इस दौरान कई परिस्थितियाँ ऐसी रही कि ये थॉट्स भी आए, लेकिन सुबह जिस उम्मीद के साथ वापस यूनिवर्सिटी गया वो स्टूडेंट्स के चेहरे दिखे तो मैंने कहा अब तो चलने दो, इनका साथ है। और इसी के साथ आज आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आपको हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो मतलब जैसा कि मैं बता रहा था आपको लेके पर्सनली मेरा व्यू क्या है, तो मतलब मैंने छात्र नेता बहुत देखे हैं, तो सबका एक एक अलग होता है, लेकिन आपका जो स्वभाव लगा मुझे, एक बहुत शालीन इंसान होता है, मतलब एकदम शांत, अपनी बात को रखता है अच्छे तरीके से आगे लोगों के सामने। तो और छात्र नेता भी होते हैं जो अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपके अंदर ये देखा है कि हाँ शांति से जो काम करना है वो उसके लिए आगे आ रहा हूँ, मेरे को फालतू की चीज़ें नहीं करने, कोई दंगा नहीं करवाना, कोई फालतू की, मतलब जैसा होता है ना कि यहाँ मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उससे मैं भिड़ रहा हूँ फालतू की चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अब जैसे 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस साल कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स नए आए जो अलग स्टेट से भी हैं, अलग शहरों से भी, अलग गांव से निकलकर यूनिवर्सिटी को ऐसा समझते हैं कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया तो पता नहीं मेरा कहाँ एडमिशन हो गया। और उनका सोचना भी सही है। चलो वो आए, एडमिशन हुआ, लेकिन अब आने के बाद वो हमें देखते हैं, हम मिलते हैं उनको कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे कहीं भी हो। अब रिप्रेजेंट हमको उस तरह करें अपन, वो तो हम है कि अपन स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो टीचर्स गलत होते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ, प्रशासन गलत है, लेकिन उस गलत को अपन किस तरह प्रेजेंट करें। तू तड़ाका बोलने से, ऊंची आवाज में, उससे सिर्फ अपना मुद्दा डाइवर्ट होगा, काम अपना नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ विरोध करो,
प्रशासन गलत है तो उसका पूरा खुल के विरोध करो, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज करो विरोध करने का। स्टूडेंट्स हैं वो अपन को देख 25,000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना, मतलब वो स्टूडेंट्स के छोटे भाई बहनों को बाहर जाके बताते हैं कि आज हमारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इस तरह किया। तो जिस प्रकार का बिहेवियर आज जैसे कोई टीचर के साथ मैं करूंगा तो कल को वैसा ही बिहेवियर वो लोग करेंगे। तो उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब कोई फेम पाने के चक्कर में आप किसी टीचर को अशब्द बोल दो या किसी मुद्दे पे उनसे लड़ लो, तो वो चीज़ थोड़ी गलत है मेरे को जहाँ तक लगती है। आप उनका विरोध करो, मैं कह रहा हूँ खुल के विरोध करो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे साल विरोध करो, लेकिन विरोध करने का तरीका थोड़ा बदलो। अब एक टीचर को आपकी आवाज़ में नहीं, आपके वर्ड्स में दम होना चाहिए। आपके जब वर्ड्स में दम होगा तो आवाज़ ऊंची करने की जरूरत नहीं है। जब ऑन टेबल आप बैठोगे उनसे मुद्दों पे डिस्कस करोगे तो टीचर के पास बोलने के लिए जवाब नहीं होगा। अगर ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो वो तू तड़ाके की वो बातें होगी, उससे आपका मुद्दा साइलेंट होएगा, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा क्या मुद्दा है, उससे उनको ये दिखेगा कि भाई इनमें लड़ाई हुई है, झड़प हुई है, बात खत्म। बिल्कुल शुभम जी, मैंने मतलब इसी बात पे गौर डालना चाहूँगा कि ये मतलब है ना जो आपने बोला ना बहुत सही है। मतलब मैंने काफ़ी मतलब देखो इंस्टाग्राम पे देखो, अगर जब ये आता है तो इंस्टाग्राम पे बहुत तेज़ी से फैलती है चीज़ें। तो मैंने कई बार ये चीज़ देखी है ना, मतलब और लोग होते हैं वो है ना, मतलब टीचर टीचर तो देखो आफ्टर ऑल टीचर है, वो आपका टीचर ही रहेगा चाहे वो कैसा ही हो, लेकिन वो आपका टीचर रहेगा। तो आप है ना वो उनके ऑफिस में घुस जाते हैं, उनसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, पता नहीं मुझे नाम नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, वो है ना वो बहुत उम्रदराज आदमी थे। चलो आप टीचर नहीं का रिस्पेक्ट नहीं करता, उम्र दराज का रिस्पेक्ट कर लो। वो उनके मतलब ऐसे ऐसे कुर्सी पीछे कर रहे हैं, टेबल पे हाथ मार रहे हैं और मतलब कागज फेंक रहे हैं और तेज से बोल रहे हैं, बोले ये तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। तो वो काफ़ी देखने में ना मतलब ऐसा लगता है कि देखने में काफ़ी गलत लगता है, और सही मुद्दा करते करते भी ना वो गलत हो जाते हैं उस चीज़ में। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं तो कहता हूँ विरोध गलत नहीं है, लेकिन कल को जैसे सोशल मीडिया पे पेरेंट्स घर पे बैठे देखते हैं कि ये कहाँ का वीडियो चल रहा है, बोले ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का चल रहा है, बोले यार हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, ऐसी यूनिवर्सिटी में इंप्रेशन गलत जाता है। इसकी जगह आप सोशल मीडिया पे ऐसी चीज डालो, हम विरोध कर रहे हैं। विरोध किस लिए कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के साथ ये लोग ऐसे गलत कर रहे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट से नहीं मानेंगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन करने का हमारा तरीका अलग होगा। स्टूडेंट्स के साथ हम यहाँ आएंगे, जब तक मांगे नहीं मानेंगे, जब तक इनसे हम बातचीत करते रहेंगे, इनका विरोध करते रहेंगे। लेकिन ऐसा जो इन्वायरमेंट एक बन चुका है उसको चेंज करने की जरूरत है। पेरेंट्स भी देखते हैं, अदर स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं वो देखते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि स्टूडेंट्स लीडर को एग्रेसिव होना पड़ता है, तो उस कई स्थितियां होती है, लेकिन हर बार स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। कल को क्या पता मेरे सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरे को अग्रेशन में आना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई, क्योंकि टीचर भी ऐसे हैं कहीं ना कहीं, मैं सब टीचर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, कोई टीचर ऐसे हैं जो गलत वास्तव में गलत करते हैं, नहीं सुनते, तो उनके लिए आप आओ, विरोध करो, ढंग से विरोध करो। लेकिन हर टीचर के साथ हर ऐसा इन्वायरमेंट बनाना वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और मैंने प्रयास किए है और अभी तक उस प्रयास पे कायम हूँ, आगे देखो क्या होता है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज पॉलिटिक्स होती है उसमें जो बाहर के नेता होते हैं जैसे और पार्टियों के, और आपको भी पता है छात्र प्रतिनिधि कई होते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग लोगों का सपोर्ट होता है। तो जो बाहर की जो सरकार होती है उसका अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब क्या सपोर्ट रहता है कि हाँ ये मेरा बंदा है, मतलब हाँ इसके पास मेरा सपोर्ट है, इसको निकालना है अलग से, तो ये कैसा मतलब। ये देखिए, ये सब तो बाहर जो लोग बैठे हैं उनके लिए है ये बातें। बाकी जो धरातल पे संघर्ष करेगा ना, जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, वो ही बंदा वहां से निकलेगा। ना तो किसी के कहने पे कोई निकलता है, ना किसी के सोचने पे कोई निकलता है। अब किसी कैंडिडेट को कोई अगर बाहर का आदमी या सरकार का आदमी बोलेगा हाँ तेरे को चुनाव हम पार्टी जिता देगी, आप घर पे बैठ जाओ, कौन सी पार्टी आपको चुनाव जिताती है? तो ये सब कहने की बातें होती है, आपको धरातल पे संघर्ष करना पड़ेगा। आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट शिक्षित है। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि भाई एक लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें लिटरेसी रेट 40% रहती है। मतलब 40% लोग लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे 40%, बाकी 60% लोग होते हैं उनके तो एक आटे की बोरी या आटे का कट्टा डाल दो वो तो खुश हैं, उसको ही वोट दे देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी का ऐसा चुनाव है जहाँ 100% लिटरेसी रेट है, मतलब हर एक वोटर पढ़ा लिखा है, और इधर 40% लोग पढ़े लिखे हैं। तो 100% वाले पढ़े लिखे को ये पता है कि मेरे को किसको वोट देना है। वो कोई झांसे में नहीं आता गाड़ी घोड़े देख के या फिर और चीज़ों के लालच में आके वोट नहीं देता है। वो उसको पता है कि आगे जाके ये आदमी विधानसभा में बैठेगा, लोकसभा में बैठेगा, या आगे जाके यूनिवर्सिटी के लिए क्या करेगा। तो वो सोचते हैं 5 साल बाद तक फिर वोट देता है। और इस विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये सोचते हैं सिर्फ शाम तक की, कि शाम 2 दिन के आटे का जुगाड़ हो गया, इसको वोट दे दो, बस वहां तक सोचते हैं। तो इस चुनाव में पता चलता है, इस चुनाव का जो प्रतिनिधित्व करता है
वो बहुत अच्छे स्तर की राजनीति से निकलता है। तो ऐसे चुनाव होने चाहिए, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पैरेलल। कुछ समय पहले जैसे कि आपने एक हड़ताल करी थी जिसमें आपकी भूख हड़ताल ही थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल जी आए थे हाँ, बुलवाने। पिछले साल थी वो, हाँ, हमारे छात्र संघ चुनाव। तो वो किस चीज को लेके, मतलब छात्र संघ चुनाव को लेके? पिछले साल जैसे इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, तो उस छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारी भूख हड़ताल के 7 दिन तक भूख हड़ताल की थी उस टाइम। तो नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल आए थे, उन्होंने भूख हड़ताल तुड़वा के फिर संभाग स्तर पे भी आंदोलन हुए थे, विद्याधर नगर में स्टेडियम में भी आंदोलन हुआ था ये। तो शिवम जी, जैसे लास्ट हमारी जो आपसे पहले जो गेस्ट थी वो थी नूर शेखावत जी। तो वो पूरे हिंदुस्तान की पहली ट्रांस वुमेन है जिनका एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है। तो उन्होंने भी आपके बारे में बताया कि उनकी आपने खूब मदद करी। तो वो सफ़र क्या था, मतलब कैसे हेल्प करी आपने उनकी? नहीं बिल्कुल, देखिए जब हमें पता चला, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता ये ऐसी चीजें। अब ऐसा जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको क्या शिक्षा का अधिकार नहीं है? सबको शिक्षा का अधिकार है। तो जब नूर शेखावत एडमिशन लेने महारानी कॉलेज में आई, तो ऐसा मैंने भी नहीं सोचा कि भाई इनके एडमिशन में कुछ इशू आएगा। लेकिन जब एडमिशन में इनके इशू आने लगा कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता या कुछ ऐसी फॉर्म्स नहीं है, नॉर्म्स नहीं, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, शिक्षा का अधिकार है। अब आप एक तरफ तो बोलते हो कि हमारा देश शिक्षित हो, एक तरफ आप इनको शिक्षा से दूर कर रहे हो। इनकी कम्युनिटी है जो जिस प्रकार का कार्य ये लोग करते हैं, इसको चेंज लाने के लिए नूर ने जो स्टेप लिया है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आगे आए। उसके बाद इनका एडमिशन हमने करवाया, मतलब काफी डिफिकल्टी हुई और नूर खुद इतनी बोल्ड है कि वो आगे आके बोल सकती है ऐसी चीजें। तो वो एक अच्छा लगा कि यार आप खुद आते हो, खुद अपनी हक की आवाज उठाते हो कि मैं क्यों यहाँ नहीं पढ़ सकती, मैं ऐसे क्या अलग हूँ, क्यों मेरे को भी शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद हमने पैरेलल बात की और अब हम विश्वविद्यालय से ये निवेदन कर रहे हैं कि नूर के साथ तो ये इतनी बोल्ड थी कि नूर ने सारी चीजें फेस की, और कोई अगर होती तो यहाँ फेस नहीं कर पाती। तो आगे ऐसा हो कि भाई 3 ऑप्शन हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों का ऑप्शन होना चाहिए। एडमिशन कोई भी ले सकता है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि इनकी जो कम्युनिटी है वो दूसरी चीजों में शिफ्ट हो। कई ऐसे जॉब सेक्टर्स में होगी, कई ऑफिसर्स लाइन में हो गए, तो ये लोग, इनको अधिकार है। जब तक आप इनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दोगे ये चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल। आप बोलते हो उनकी कम्युनिटी है, ये लोग ये करते हैं, ये तो उनको आप ऑप्शन दो, उनको चेंज करने के लिए आगे बढ़ावा दो, तब जाके ये चीजें चेंज होगी। और हमको उनसे बात करने के बाद पता लगा काफ़ी चीज़ें हमको हमारे जो मन में थी चेंज, तो हमको पता लगी ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और नूर जी ने बहुत अच्छा स्टेप हुआ है लाए हैं वो, तो इसके लिए काफ़ी अप्रिशिएशन बनता है उनके लिए। और उन्होंने बताया भी था कि वैसे वो किसी का इतना सपोर्ट करने जाती नहीं है। उन्होंने बोला कि शुभम रेवार बैठे हुए थे, इस वजह से मैं गई थी क्योंकि मुझे पता है उनके पास मुद्दे हैं और वो लोगों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, इस वजह से मैं उनके पास गई। नहीं आए थे जब मैं भूख हड़ताल पे था, तो नूर वहाँ आए, मैंने उनका थैंक यू भी कहा कि भाई आप आए। तो बोला भाई वो हमारे लिए ही कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट्स हैं आम महारानी कॉलेज के, वो चीज़ें समझते हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी धरातल की समस्याओं को समाधान जब तक हम नहीं करेंगे, तो फिर छात्र प्रतिनिधि होने का वहाँ हमारा काम ही क्या है। क्योंकि छात्र में तो सभी आ गए, देखो जितने भी आप यूनिवर्सिटी में छात्र हैं वो सबके प्रतिनिधि आप सब हमारे नेतृत्व में काम करते हैं। हमारे नेतृत्व में वो ये सोचते हैं घर से निकलते हैं कि हाँ भाई अब घर से निकल गए, आगे जाके वो भैया हैं वो अपनी मदद करेंगे, कुछ उम्मीद के साथ वहाँ आते हैं। तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना ही हमारा सबसे पहला दायित्व रहता है। तो ये तो हो गई छात्र राजनीति की बात। इसके अलावा छात्र नेता को मैंने जो देखा है, मतलब कॉलेज में मुद्दे लेके या फिर कॉलेज में किसी भी चीज़ को लेके वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने उसके अलावा आपको नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे एक संस्था है जो रोड साइड स्कूल चलता है जिसमें जो, हाँ, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनको भी सपोर्ट करते हुए देखा। आप भी थे और आपके साथ शायद राजवीर सर भी थे। हाँ, आप दोनों गए थे। मैं ऐसे मुद्दों पे भी आपको कई बार देखता हूँ कि आप अलग से, मतलब कॉलेज हित से अलग निकल के भी लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं। नहीं बिल्कुल, हमने एक मुहिम भी चला रखी है, लेट्स कंट्रीब्यूट। उस मुहिम के तहत हमारे अलग अलग जगह बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिसमें आपके लिए, इसकी टैगलाइन है, आपके लिए जो वेस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट हो सकता है। उस बॉक्सेस में जो आपके पास वेस्ट है वो आप उसमें डोनेट करो पैसों के अलावा। उसमें पैसे नहीं डालने। आपके पास शूज़ हैं, वो छोटे हो गए, फट गए, तो आप उसमें डोनेट कर दो। कपड़े कोई छोटे हो गए, वो डोनेट। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लिए, सेकंड ईयर में आ गए, तो फर्स्ट ईयर के बुक्स डोनेट कर दो। तो ऐसे करके कम से कम 20,000 तो जोड़ी हमारे पास कपड़ों के पड़े हैं। और डेली बेसिस पे हमारी कॉलेजेस की हॉस्टल्स में ये बॉक्सेस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग जगह रखे हुए हैं। तो जितने भी एनजीओज हैं हमने उससे कांटेक्ट किया कि हमारे पास ये चीज़ें अभी पड़ी है,
जो ऐसे कपड़े आते हैं उनको हम लॉन्ड्री में अलग अलग डिवाइड करा देते हैं, ये बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े, जेंट्स के कपड़े। फिर हम इन्फॉर्म करते हैं हमारे पास ये चीज़ें पड़ी है, जिसको भी ज़रूरत होती है वो हमें फ़ोन करता है कि हमारे पास ये चीज़ की नीड है, तो हम उस तक वो पहुंचा देते हैं। अनस्टॉपेबल 20 एक ऐसा एनजीओ है जो रोड साइड जो बच्चे होते हैं, जो छोटी चौपड़, ये क्या झूठी चौपड़ में रहते हैं, इनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनके लिए भी हमने बुक्स प्रोवाइड करने का, कपड़े प्रोवाइड करने का, जितनी मदद जिस भी एनजीओ को हमसे हो सके वो हम करने का प्रयास इन चीज़ों के जरिए कर। ये आपने मेरे को अभी बताया कि जो मतलब जैसे बुक्स वगैरह, कपड़े वगैरह के लिए आपने अलग अलग जगह बॉक्स लगा रखे हैं, ये मुझे पता नहीं था और बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को नहीं पता, ये मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसे मोटिव था कि भाई इसमें काम करे, दिखावा कम करे। तो हमने कहीं भी जगह डेली हम डोनेट करने भी जाते हैं, तो हमने इसको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखा। क्योंकि फिर कल को लोगों को लगता है कि यार आप इसी चीज़ों को भी आप पब्लिसिटी में ला रहे हो। तो एक मानवता के तौर पर मैंने सिर्फ ये बताया था कि और अगर कोई करना चाहे तो उनको करना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो उसको हम पिछले, ये देख लो, 6 महीने से इसको कंटिन्यू चला रहे हैं हम लोग। अच्छे एनजीओज को हमने मदद कर दी, अच्छे लोगों को हमने मदद कर दी, लेकिन इसको थोड़ा सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं लाए कि चलो अपने मानवता के तौर पर अपन से जितनी मदद हो सके उतनी मदद करते हैं। तो शुभम जी, जैसे प्रोटेस्ट में, हड़ताल में, जो भी आप जैसे जो भी काम करते हो उसमें देखो, मैंने लड़कों तो खूब देखे हैं। मैं लड़के तो बढ़ चढ़ के आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लड़कियां कहाँ मतलब रोल प्ले करती हैं? लड़कियां भी उतनी ही भाग में आपके पास आती हैं आपको पार्टिसिपेट, मतलब आपका साथ देने के लिए? लड़कियां नहीं आ पाती क्योंकि वो मेंटेलिटी ऐसी, उसमें लड़कियों की गलती नहीं है, वो एनवायरनमेंट जो बना हुआ है वो वैसा ही बना हुआ है। अरे नहीं जाना हुआ, ऐसे होगा वैसे होगा। और कई बार ऐसे लड़कियों को मैंने देखा, उनके थॉट्स कि यार वहाँ ऐसे होगा, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, और हमारे साथ ये है, लड़कों के बीच में नहीं जाएंगे। नहीं तो अलग यूनिवर्सिटी जैसे गुजरात इलेक्शंस में मैं काफ़ी टाइम पहले गया हुआ हूँ, वहाँ की जो गर्ल्स है वो बॉयज से आगे आके आके तो मैंने इनको, राजस्थान विश्वविद्यालय की हमारी गर्ल्स को भी मैंने समझाने की कोशिश की कि एक आम छात्र नेता की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर महारानी कॉलेज है तो उसको रिप्रेजेंट आप लोग करो। आपको अगर लगता है इस जगह एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है तो आप मजबूती से आगे आओ, खुल कर आओ। पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे कि भाई आप अपनी ही तो बात कर रहे हो। कल को अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी जब छोटी बहन आएगी वो भी नहीं बोल पाएगी। और अगर चलो आज कॉलेज में नहीं बोल रहे हो तो कल को अगर सर्विस सेक्टर में आप जा रहे हो, कहीं जॉब लगेगी, तो कहीं ना कहीं जाके एक दिन आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसा अच्छा फील्ड आपको मिला हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स के लिए ही बोलो, प्रोटेस्ट में आओ, हमें आप नहीं आओ, किसी छात्र नेता के या छात्र प्रतिनिधि के साथ आप आके मत खड़े हो। लेकिन जब आपकी बात आए तो आपको खुल कर आगे आना चाहिए। अपने थॉट्स एक्सप्लेन करो, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आओ, उनसे बातचीत करो और उनको बताओ कि हाँ हम इतनी बोल्ड हैं कि अपन बोल सकती हैं। नूर शेखावत है तो वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है पूरी महारानी कॉलेज के लिए कि वो इतना बोल पाती है, कर पाती है। तो गर्ल्स को आगे आना चाहिए, ना कि ऐसे जो इन्वायरमेंट बन रखा है उसके साथ ऐसे दबा हुआ रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ना, अगर लड़कियां अगर बढ़ चढ़ के जितना लड़के पार्टिसिपेट करते हो उतना लड़कियां पार्टिसिपेट करें ना, तो आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फिर पुलिस का रोल उतना कम हो जाएगा जितना वो, समझ रहे हो ना आप, कि मतलब लड़कियां जब वो पार्टिसिपेट करेंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर आउट हो जाएगी और कम टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो गए। तो जैसा कि ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब आप कई चीज़ें, जैसे अभी एक दो मुद्दे तो शायद आपके मान लिए गए हैं, मैंने देखा। तो मतलब अब क्या है, थोड़ा अच्छा सा लगता है, एक प्राउड मोमेंट हो जाता है अपने लिए कि हाँ हमने ये कर दिखाया जो हमने सोचा था। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है कि बाहर कहीं जाते तो थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ मतलब भाई हम तो कुछ है, ऐसे नहीं हम कुछ है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ लगता नहीं है। देखो, जब मेहनत का फल मिलता है ना तो सब लोगों को ऐसे अच्छा लगता है कि यार 9 दिन अगर मैं भूखा रहा तो उसका रिजल्ट मिला, तो अब एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे अगर कुछ करने के लिए ये मोटिवेशन हो गया। अगर 9 दिन में भूखा रहता है, ये कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, तो मैं तो चलो कर लेता अपने आप को हैंडल, में इतना बोल्ड हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। वो ये बोलते यार शुभम रेवाड़ 9 दिन भूखा मरा था यहाँ पे, उसके लिए इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं अगर कुछ करूंगा तो ये कहाँ से जवाब देंगे? डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट में नहीं, आगे आने वाले लोग हो जाते हैं कि यार वो 9 दिन में ऐसे ही बैठा रहा था, उसको कोई जवाब नहीं मिला था। नहीं, अब ये बोल सकते हैं कि वो 9 दिन में उसने वो कर दिखाया जो आज तक 70 साल में नहीं हुआ, तो अपन क्यों नहीं कर सकते? अकेला था वो, करो इस चीज को। नो पोस्टर कैंपेन यूनिवर्सिटी में मैंने चलाया, मैंने कहीं प्रांगण में यूनिवर्सिटी प्रशासन वो जो कैंपस के अंदर कहीं पोस्टर नहीं लगाया मेरा। बहुत बड़ी बात होती है शुभम जी। तो बिना पोस्टर के चुनाव हो गए उससे यार 25,000 स्टूडेंट्स के पास आप कैसे पहुंच पाओगे? पर बिना पोस्टर के पॉसिबल नहीं है चुनाव लड़ना। लेकिन अगर भगवान ने चाहा, राजस्थान सरकार ने चाहा, चुनाव हुए, फिर जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहा, स्टूडेंट्स का साथ रहा,
तो अभी तो नहीं, आगे आने वाले टाइम में कोई छात्र प्रतिनिधि जो आम घर से आता है वो ये नहीं सोचेगा यार मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए बड़ी, मेरे पास ऐसे सिस्टम होना चाहिए। वो ये एग्जांपल देगा कि यार वो एक लड़का था जिसने धरातल पे मेहनत की थी, पोस्टर नहीं लगा के भी चुनाव लड़ा था, तो अगर वो लड़ सकता है तो अपन क्यों नहीं लड़ सकते। तो अभी एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे, आने वाले समय के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट का मतलब जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को लेके जो बातें चल रही हैं, तो मतलब उसमें क्या चल रहा है अभी कि होने होंगे इस साल, मतलब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, मतलब छात्र नेता भी लगाए बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी सोच के बैठे हैं होंगे या नहीं होंगे, ऐसा क्या चल रहा है मतलब अभी? बिल्कुल, देखिए अभी तक सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है इस पे कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। बार बार हमने पूछने का भी प्रयास किया, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चुप्पी धारण कर रखी है। और इनसे ये निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएं, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी है, आज नहीं तो कल को इनको कराने पड़ेंगे ही चुनाव। तो आपको अच्छे डिसीजन लेना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ यूथ आगे आएगा कल को, तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि भाई इस संघर्ष से निकल कर कोई एक युवा प्रतिनिधित्व करके आगे आता है, तो उसको आगे आने का मौका देना चाहिए। आप ये बंद कर दोगे तो वो कल को कहीं अगर काबिलियत है तो और दूसरे प्लेटफॉर्म से तैयारी करेगा, लेकिन आगे जरूर रहेगा। तो शुभम जी, मतलब ये आपको कुछ पता है कि किस लिए बंद किए थे चुनाव, या फिर मतलब अब बिना बताए किसी को ऐसा? नहीं, देखिए ये अशोक गहलोत जी की सरकार में 1 साल के लिए बैन लगाया था। क्योंकि उस टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्वेंट हुई थी, उसको इम्प्लीमेंट किया था इन लोगों ने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम चुनाव नहीं कर पा रहे हैं इस साल बैन लगा रहे हैं। फिर बोले यहाँ खर्चा ज़्यादा होता है, यहाँ पे जातिवाद हो जाता है, यहाँ पे दंगा प्रसाद हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये तो मैंने कहा आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव की कंपैरिजन उठाओ और इधर छात्र संघ चुनाव का कंपैरिजन उठाओ। ये कोई रीजन नहीं है कि भाई यहाँ गाड़ियां घोड़े घूमते हैं, यहाँ पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा वहाँ का यहाँ तो 20% ही खर्च होता है। था सही बात। तो ये कोई रीज़न नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सबके ये डर है कि परिवारवाद की राजनीति में छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी वो एक अड़चन बन चुके हैं। क्योंकि अगर हर साल चुनाव हुए ना तो एक ऐसा नेता निकलता है जो विधानसभा या लोकसभा में बिल्कुल, बिल्कुल वही सही वो बात। दबाना चाहते हैं युवा की आवाज, तो वो मेजर बात की ये है। आवाज दबाना चाहते हैं। नहीं तो आगे आए ना खुलकर बोले। ये हर बार, अब जैसे बीजेपी थी तो बीजेपी बोलती है हर भाषण में कि भाई हम मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं। तो चलो कांग्रेस सरकार बंद कर दी, उन्होंने रिजल्ट देख लिया। वो आज बैठे हैं घर पे, तो आप आगे आ जाओ, आप चुनाव करवा दो। आप बोलते हो युवाओं के लिए हम सोचते हैं, तो आपको आ जाना चाहिए। कि कांग्रेस सरकार तो युवाओं के लिए नहीं सोचती, लेकिन हम बिना रिजल्ट की परवाह किए छात्र संघ के चुनाव करवाएंगे राजस्थान में। तो कितना अच्छा युवाओं में मोटिवेशन रहेगा कि यार बीजेपी युवाओं के लिए सोचती है। तो सभी की एक कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहती है कि हाँ भाई मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ। आप ऐसे कौन से नेता हैं या लीडर हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हाँ ये मेरी इंस्पिरेशन है, मैं इनको देख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं एक नेता बनना चाहता नहीं देखो, बिल्कुल मैं तो उस आदमी और उस छात्र प्रतिनिधि उसको मोटिवेशन मानता हूँ जो राजस्थान विश्वविद्यालय से संघर्ष करके आज विधानसभा या लोकसभा में बैठे। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया था, आज तक विद्यार्थी वो ये बोलते हैं यार उस टाइम वो छात्र प्रतिनिधि थे ना, उन्होंने ऐसे ऐसे मदद की थी। मतलब बाहर जाते हैं हम सुनते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं तो उनका नाम आगे आता है, मुकेश भाकर हो। कितने टाइम से वो छात्र राजनीति से निकले हुए उनको हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम सबसे आगे आता है। अभिमन्यु पूनिया जी हो गए, ऐसे कई हैं छात्र प्रतिनिधि जो धरातल का इतना अच्छा संघर्ष किया कि आज तक जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हुए थे उस ईयर में, वो भले ही आज किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन वो उनका नाम आज भी लेते हैं कि यार उस टाइम अगर हमारी किसी ने मदद की थी। तो वो ये सोचकर कभी राजनीति नहीं करते थे कि भाई हमें आगे एमएलए बनना है, एमपी बनना है। वो सिर्फ ये सोचते थे कि यार कोई भाई अगर किसी गांव ढाणी से आ रहा है तो उसकी मदद अपन कैसे कर सकते हैं। तो मदद की भावना से अगर कोई तैयारी करता है ना तो उसको सफलता जरूर मिलती है। कोई ये सोच के तैयारी करेगा कि यार मेरे को तो इसका वोट लेना है, वोट से मेरे को मतलब है, और इसका काम हो या ना हो, तो वो आज आप देख सकते हो कहाँ पे बैठे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक आम किसान के बेटे की मदद करने का काम किया कि उन्होंने दिल से इनको दुआ दी कि यार ये लोग है ना, ये आगे आने चाहिए राजनीति में। ऐसे लोग आगे आए तो उनसे मोटिवेशन मिलता है कि यार उन लोगों ने इतनी मेहनत करके आज यहाँ पहुँच गए, तो अपन को भी उसी प्लेटफॉर्म पे उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो शुभम जी, जैसे आपने इतना संघर्ष किया अभी तक, तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि बचपन से आपका क्या मतलब सपना था कि एक होता ना कि मेरे को ये बनना है,
और मतलब आज आप इस मुकाम पे हो, तो आपके मतलब चीज़ों के हिसाब से गाड़ी चल रही है या फिर आपको मतलब ऐसे मैं तो सीए करता था और सीए का स्टूडेंट था। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा ही 18 घंटे मैं पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट था। सीए वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है। बिल्कुल। ये क्रैक करना मतलब अपने आप में इतना बड़ा अचीवमेंट होता है। ये एक सीए जो तैयारी कर रहा है उसी को पता हो सकता है। तो 18 घंटे में पढ़ाई करता था। कब दिन उगा कब शाम हुई पता ही नहीं चलता। मैं तो एक रूम में पढ़ाई करता, सीपीटी क्लियर की, आईपीसी क्लियर की, फिर मैं आर्टिकलशिप करने जाता था। फिर जब ये चीजें सामने आने लगी तब मैंने थोड़ा प्रयास करना चालू किया धीरे धीरे। मेरा अभी फाइनल का पेपर बाकी है। वही मतलब वो मैं जब मौका मिलेगा इन सब चीजों से थोड़ा टाइम मिलेगा तो जरूर उसको क्लियर करूंगा और आगे देखो क्या होता तो है। ये मैनेज कैसे करते हो आप, मतलब सीए और बिल्कुल ये तो बिल्कुल बिल्कुल different चीज हो गई। चेंज होना बदलना बिल्कुल होता है ना कि एक, हाँ बिल्कुल सबके लिए एकदम शॉकिंग था हाँ। कि यार इतना बड़ा मतलब मेरा आर्टिकलशिप के दौरान मेरी बिग फोर में जॉब लग गई थी अच्छा। बॉम्बे। हम्म। तो वो पैकेज भी उस टाइम अच्छा दे रहे थे, हम्म। मतलब 13-14 लाख रुपए उस टाइम दे रहे थे। मतलब 2-3 साल पहले वो बहुत होते हैं बहुत और अभी तो बहुत ज्यादा हो। आर्टिकलशिप लाख में रुपए एक महीने के मिल रहे हैं आपको। तो अपॉर्चुनिटी से सी फिर अब वहां से छोड़ना मतलब घर वालों का इतना प्रेशर किया इतनी बड़ी स्कूल में तू पढ़ा हुआ है, इतनी मेहनत 18 घंटे किस लिए पढ़ा था, फिर ये चीज ही करनी थी तो ये पहले ही चालू कर देता। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे आप घर वाले मारवाड़ी हैं हाँ। तो फिर पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने ये चीज करी? पापा हर जंगली मारवाड़ी का यही होता हाँ। है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज समझे उसके लिए तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब अब जाके उनकी ये सोच होगी कि उनको अगर कोई ऐसे बोल देता है ना कि भाई मेरा बेटा स्टूडेंट लीडर है ये तो उनको ये दिमाग में ये थोट आता है कि यार अच्छा काम कर रहा हूँ। नहीं पहले जैसे मैंने बोला मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव लड़े पाओगे चुनाव वो पढ़ाई करो नौकरी लाग जाओ। तो मतलब ऐसे जैसे सीए का हो गया, अपना परिवार भी होता है, एक समाज होता है अपना, माता पिता के अलावा भी अपन और लोगों में उठते बैठते हैं, शादी वगैरह कोई भी फंक्शन होता है घर में जाते हैं, तो मतलब और परिवार वाले, समाज वाले, गांव वाले जो भी हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है जब ये सुनते हैं कि अच्छा खासा सीए कर रहा था अब इसको जाने क्या आग लगी जो इसको आ गया। ये तो पहले यही कहते थे लेकिन अब जैसे गांव से लड़के आते हैं उनके अब जाके ये बोलने लगे कि पेरेंट्स बोलते हैं तू जा बेटा सुबह में है। मतलब जयपुर भेजने से ये घबराते नहीं है, ये करते हैं। और भी कोई गांव ढाणी का आता है बच्चा, वो जाके बोलते हैं अरे वहां तो भैया थे उन्होंने सब करा दिया, हमें क्या टेंशन थी। और वो किसी चलो हॉस्पिटलाइजेशन की भी कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं, गांव से लोग आते हैं तो वो ये फोन कर, अरे शुभम को फोन कर दो जयपुर में वहाँ है वो संभाल लेगा ये कर लेगा। तो एक उम्मीद लोगों में जाग गई कि यार अपना बच्चा वहाँ जयपुर में है, वो कर रहा है, इतनी मेहनत है। तो जब पेरेंट्स सुनते हैं, परिवार वाले सुनते हैं, तो उनको अब ये लगने लग गया हाँ यार वो कहीं अच्छा काम कर रहा है, तभी इतने लोग आके बोलते हैं। पहले तो बगिन ओढ़ में आता वो टाबर आज बटे खेलते अब ओढ़ में ना अब देखे यार वो मगिया मदद करी मैं बटे गया जयपुर में मैं कहीं जाना गाँव का आदमी वो बटे मदद कर दी। बट अब वो भी यहाँ ब्लड भेज दियो, कॉलेज में वहाँ को एडमिशन करा दियो, मन बटर रखवा दिया, यहाँ यहाँ कर जो को एक आदमी को कौन राजी हुआ, दो को नहीं हुए, तीन को नहीं हुए, लेकिन दिन में 10 आदमी या बात की वजह ना भाई यहाँ हो गया, हाँ ठीक है कोई बढ़िया काम कर रहे हैं। हम राजी है। तो समझ जब आगे का विचार है, मतलब आगे का सोचा है आपने करने के लिए, इसी लाइन में आगे बढ़ना है या फिर अपना सीए का सीए भी टाइम मिलेगा तो सीए भी जरूर करूंगा। लेकिन चल रहे हैं अभी, स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, इलेक्शंस हो जाएं तो देखो अच्छा रिजल्ट भी रहेगा लग रहा है मेरे को, और आगे अपन जनता के लिए मदद। तो आपके साथ मतलब ऐसा आपको लगता नहीं कि आपके साथ डर्टी पॉलिटिक्स भी हो सकती है? जैसे मान लो कि आप प्रशासन से लड़ रहे हो तो आपका पेपर हुआ तो कुछ नंबर कुछ कम हो गए, तो मतलब ऐसा मतलब ये सारी चीजें तो नॉर्मल चीजें हो गई मैंने got। षड्यंत्र तो देखो सब रचे जाते हैं, लेकिन जब आप गलत नहीं हो, पहले भी मैंने बोला अपन को खुल कर आगे आना चाहिए। ऐसे कब तक करवा लेंगे, ये चैलेंज कर देंगे अपन, कॉपी में नंबर मेरे को पता है मैं क्या चीज। वैसे भी आपके साथ तो कर ही नहीं पाएंगे सीए का स्टूडेंट का। आके अपन तो चैलेंज करेंगे ओपन में, तो आप गलत नहीं हो तो ये षड्यंत्र काम भी नहीं करेंगे। षड्यंत्र तो कमजोर के खिलाफ ये रच सकते हैं, उसके खिलाफ रचते हैं, और उनमें अगर ये हो जाते हैं सक्सेस तो ये सोचते हैं हर किसी के साथ रच तो, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टूडेंट साथ हैं और अपन ने पॉजिटिव राजनीति की है। तो कभी जैसे मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट लीडर की जब इलेक्शन की बात आती है तो कई बार क्या होता है लड़ाई वाला माहौल क्रिएट हो जाता है कि जैसे कोई दूसरा छात्र प्रतिनिधि है उसके साथ रंजिश होना, ये आम बात है हर जगह के लिए। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपकी कोई लड़ाई वड़ाई हुई हो जिसमें और रंजिश वगैरह, मतलब आपको भी लगता हो? नहीं ऐसा देखो कुछ नहीं हुआ, जितने भी छात्र प्रतिनिधि उन सबका एक ही मोटिव है कि स्टूडेंट्स की मदद हो। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। चुनाव तो अपनी जगह होता रहता है, चलो चुनाव में कौन स्टूडेंट्स किसको वोट देगा, लेकिन सभी स्टूडेंट लीडर ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे। इसकी बात की खुशी है, सब लोग एकजुट होकर
चुनाव की तैयारी करते हैं, चलो रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन वो उन सब का एक मोटिव है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो, अल्टीमेटली कैसी भी हो। तो उस हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ ही हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, ना कि लड़ाई दंगों के साथ इलेक्शंस हो। तो शुभम जी देखो, अब मैं मतलब अपनी ये इस से बाहर आके थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि मतलब एक एक हर लड़के का एक है ना बचपन का एक दोस्त होता है, मतलब एक साथ में रहने वाला, हमेशा एक साथ देने वाला, जिसको मतलब ये देख लो कि आप 10 दिन बाद भी फ़ोन करो, 20 दिन बाद भी फ़ोन करो तो वो वैसे ही रिप्लाई करता है। तो मतलब एक सब चीज़ जानते हो अपनी, तो आपका कोई ऐसा कोई दोस्त है जैसे आप मतलब शेयर करते हो चीज़ें, मतलब सपोर्ट में रहता हूँ हर टाइम। रहता हो आपके साथ कि आप आधी रात को फ़ोन कर दो आपके हाजिर हो जाए? बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है, तनवीर खान नाम है उसका, वो अभी दुबई सेटल्ड है। तो हम बचपन से साथ रहे हैं, और वो एक ऐसा है, कभी जैसे डिमोटिवेट भी होने लगता हूँ तो वो मोटिवेट कर दे, नहीं 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 नहीं, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो कई ऐसे तनवीर के साथ ऐसे स्टूडेंट्स लाइफ के मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं जो हमेशा से मेरे को सपोर्ट करते हुए आए हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी आपको देखता हूँ, जैसे मैं राजवीर सर के लिए बोल रहा था, आप काफ़ी मुद्दों पे उनके साथ दिखते हैं। मुझे काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, अलग अलग मुद्दे जो उनके साथ आप दिखते हैं, आप मिलके काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं लोगों के लिए। तो मतलब राजवीर सर से मतलब क्या इंस्पिरेशन लेते हैं? वो एक गुरु हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए उनसे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये है कि जब हम उनसे इसी कामों की वजह से जुड़े, कि वो हमेशा जैसे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उसके साथ साथ सोशल वर्क वो हमने उन्हीं से सीखा। उनके साथ जब जाने लगे तो सोशल एक्टिविटीज़ में ही हम सर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। सर से ये चीज़ें सीखने को मिली कि आप इस फील्ड में ऐसा काम भी कर सकते हो, राजस्थानी भाषा ये भी उन्होंने मेन मुद्दा। आंदोलन किए। तो हमें पता चला सर से कि भाई अपनी भाषा है, इसको अपन को बोलना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मारवाड़ी बोलबा को कह देते हैं, लोग दिखा रहे हैं मारवाड़ी कन्वर्ट नहीं हटता उनका इज्जत डाउन हो रही। लेकिन भाई जो सर हैं उन्होंने एक ऐसा मोटिवेशन दिया कि भाई अपनी भाषा है, इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहिए, आप भी नहीं तो दूसरे स्तर पर जाकर रिप्रेजेंट करो, इसको बोलने में आपको नहीं चीज़। तो ऐसी चीज़ें, ये लेट्स कंट्रीब्यूट वाला भी हमने उन्हीं से सीखा, क्योंकि वो करते रहते हैं, अलग अलग एनजीओज में जाते रहते हैं। तो वो ये वाला मोटिवेशन राजवीर सर से हमें मिलने को मिलता है, और उनके साथ सौभाग्यशील महसूस करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स में उनके साथ हमें बैठने को मौका मिलता है, या साथ में जाने को मौका मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। हाँ, ये चीज़ें अपनी, जैसे आपने मातृभाषा की बात करी तो ये चीज़ चलनी चाहिए। जैसे अभी हरियाणा में भी हर स्कूलों के अंदर वो कंपलसरी कर दिया कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय हिंद बोलेंगे बच्चे। तो एक ये चीज़ें काफ़ी हद तक एक सही रहती हैं बच्चों के लिए, तो ये चीज़ सही है। तो ये तो सब हो गई आपकी लाइफ, एक सोशल लाइफ जो मतलब लोगों के लिए करते हैं। पर्सनल लाइफ में शुभम रेवार क्या है? मतलब एक होता है ना कि यार, एक इंसान का होता है कि मेरे को खेलना पसंद है, किसी को पार्टी करना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। तो आपका क्या रहता है? मतलब क्या? पहले तो पटाखे कर जाता वो तो 18 घंटे तो मैंने सुन लिए। 24 में 18 घंटा भैया निकल जाता। अब आएगी 8 है हाँ। देखो, सुबह 5 बजे जावा हाँ। और रात की 8-9 बजे आवा। तो पर्सनल लाइफ तो रही को नहीं, स्टूडेंट्स के बीच भी पर्सनल लाइफ है। और वो है, मैं एकदम इन चीज़ ने स्ट्रगल कौन मान रही हूँ, मैं तो एकदम इंजॉय कर रही हूँ कि यार मन मज़ा आ रही है, स्टूडेंट्स के बीच में मैं रह रहा हूँ, उनके काम कर रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, दिन ब दिन हर दिन एक अच्छा मोटिवेशन है, कुछ सीखने को उनसे मिल रहा है। तो इसको एन्जॉयमेंट के साथ हम चीज़ों को कर रहे हैं। अगर इसको मैं बोलूँ मैं संघर्ष कर रहा हूँ डेली डेली जाके, तो स्टूडेंट्स के बीच में किस चीज़ का संघर्ष? वो तो भाई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, और आगे भी हम इसी तरह इसको करते रहेंगे। तो काफ़ी सारी बातें करी सुन जी आपसे, बहुत मतलब ये देख लो कि मैं कभी पर्सनली छात्र नेता से मतलब अपने यूनिवर्सिटी के जो जो अपने दिग्गज नेता है उनसे कभी इतना मिला नहीं हूँ। आप पहली बार हुई, और मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा पड़ा है ना बहुत अच्छा पड़ा है सुन भैया। मतलब आपको भैया बोलने का दिल कर रहा है, आप देख लो भैया ये आप देख लो कि आपने यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि हमारे थॉट्स जब तक स्टूडेंट्स के ऑडियंस के पास एक्सप्रेस नहीं होंगे तब उनको पता नहीं चलेगा। और इस चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लेके, अगर आज नहीं कल को कोई अगर आए तो ये थॉट्स माइंड में लेके आए कि इस तरह भी राजनीति हो सकती है। होता क्या है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग, हम पॉडकास्ट करते हैं, काफ़ी लोगों से मिलना उठना बैठना होता है हमारे साथ। जैसे हमने प्रताप सिंह खाचरियावास जी का भी किया है, कुछ बड़े बड़े लोगों का किया है काफी बिल्कुल। अच्छा। तो छात्र नेता क्या है, हमारे पहले कभी वो नहीं आया था कि हाँ हम इनका भी करेंगे। लेकिन क्या है ना, जब हम प्रोफाइल सर्च करते हैं, किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, फिर लोगों से जानते हैं, पता करवाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ अब इनका पॉडकास्ट करना। बहुत लोग हैं, आपके बारे में देखा, पहले देखा कि हाँ आप हो, एक शुभम रेवार नाम के हैं, उनका ऐसे करते हैं, लोगों से सुना, आपके मुद्दे देखे, आपकी चीजें देखी कि हाँ आप किस लेवल पे जाके और किन मुद्दों के लिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मुद्दा लेके लोगों को लेके आते हो, लोगों के लिए आगे आते हो।
तो तब हमने सोचा मैंने कि यार कुछ ही का भी हो पर इनका जरूर कर रहा है मेरे को पॉडकास्ट में कि इनकी बात जरूर ये पता चाहता हूँ कि मेरी जगह अगर और कोई भी ऐसी राजनीति करता ना तो मैं खुल के उसके साथ आता, बिल्कुल हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलता। मैंने कहा यार अच्छी बात है कि कोई तो आया जो ऐसे इन्वायरमेंट को बदलने का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोटिव स्टूडेंट्स की हेल्प होना है। तो ऐसे लोग आगे आने चाहिए, रिजल्ट कुछ भी रहे, चुनाव कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव राजनीति हो हमेशा कैंपस में, इसी चीज़ का। बिल्कुल शिवम जी, देखो मेन मोटिव तो यही है कि जो लोगों की सोच है ना, मतलब यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन को लेके जो भी चीज़ें होती हैं उनको लेके, तो मेन मोटिव उसको ही बदलना है। और मैं छोटी चीज़ बताया तो हमारी ऑडियंस को, देखो भाई, देखो आप सारे हमारे भाई बहनों मतलब सब जानते हो चीज़ें, तो हम आपको इतनी चीज़ बताया तो कि शुभम जी आए हैं, अपना कितना कीमती वक्त निकाल के आए, जैसे कि बता रहे हैं 5 से 9 तक इनके वो रहता है, काम रहता है, लेकिन हमारे लिए निकाल के आए। और इस चीज़ का इन्होंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया कि आप लोग सोचे कि हमने पैसे देके इनको बुलाए, कोई publicity वगैरह कुछ भी नहीं। कोई कुछ नहीं है, ये अपना कितना कीमती समय निकाल के हमारे पास, मतलब- तो इसके लिए धन्यवाद शुभम जी। आपका धन्यवाद सर। इतने पॉडकास्ट किए हम लोगों ने, इतने पॉडकास्ट होने के बाद भी मतलब सबका ये रहता है कि हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। भैया से मेरी 2-3 बार बात हुई है। इनको मैंने बोला, कल रात को मैंने इनको बोला, मैंने कि भैया कल पॉडकास्ट पे आना है, तो इन्होंने बोला टाइम, मैंने बोला 7 बजे। सीधे इनका फिर मेरे को 6:30 बजे कॉल आता है या मैसेज आता है कि हाँ 7 बजे आना है ना। मैंने कि हाँ, तो ये इनके यहाँ पे आ गए हो। तो भैया कोई एक मैसेज मतलब स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो छात्र नेता है किसी। बिल्कुल, हमेशा से जैसे मैं हर बार बोलता हूँ और इस बार भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप जब गलत नहीं हो तो आप मजबूती से आवाज़ उठाओ। अपनी आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। छात्र प्रतिनिधि है उनको भी कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव वे में आप राजनीति करो, एक न दिन आप सफलता मिलेगी। और स्टूडेंट्स के मुद्दों की बात हमेशा करते रहो। धन्यवाद। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना साथ बनाए रखें। और शुभम भैया को सपोर्ट करें। और शुभम भैया को सपोर्ट करें, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके भैया।